सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। मुझे पता है स्टूडेंट्स, आप सभी के 9th स्टैंडर्ड के भले ही यूनिट टेस्ट हो किंवा आपके फाइनल एग्जामिनेशंस हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में 100% आएंगे ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक निकाल के रखो। हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं। टेक्स्ट बुक निकाल के रखो और जो जो चीजें मैं आज आपको टिक करके दूंगा चैप्टर नंबर 11 से लेके तो चैप्टर नंबर 20 तक, मतलब कि इसमें हम साइंस 1 के भी और साइंस 2 के भी सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अभी स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान से समझना। पहले तो भाई लाइक करके रखो। अगर इस पे 500 लाइक आ जाते हैं तो मैं मैथ 1 और मैथ 2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा आपको 2 दिन के अंदर। यही नहीं स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि स्टूडेंट्स 10वीं में भी आपके भैया आपकी हेल्प करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे भी मिलेंगे, तो 10th में भी आपका फायदा होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर देना है। अभी स्टूडेंट्स फटाफट से आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्टूडेंट्स देखो, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर से कुछ पूछा जा मत जाए, ये वाला आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टिक करके रखो। और ये वाला जो मेरे साइड का जो फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1, तो a जो होता है वो एंगल बिटवीन द मिरर्स होता है। फिर हम जैसे ही सबसे नीचे नीचे आ जाएंगे, इसमें स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। फिर इसके बाद आप सीधा सीधा नीचे आ जाना। ये जो रूल्स है स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, ये है रूल अपने ड्राइंग रे डायग्राम्स, तो ये वाले आपको करके रखना है। जैसे आप सीधा सीधा नीचे आ जाओ स्टूडेंट्स, अभी इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, और उसके बाद ये जो साइन कन्वेंशंस है ना, कोई भी 4 साइन कन्वेंशंस आप लर्न करके रख देना। सीधा सीधा अभी एक्सरसाइज पे आना है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज पे जैसे मैंने बोला, सेकंड वाला करके रखना है। उसके बाद ये डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द सोर्स। फिर उसके बाद व्हाई डज ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ द सन ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड उसके बाद विच टाइप ऑफ मिरर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो ये 11 चैप्टर से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट। जैसे ही हम 12 चैप्टर पे जाएंगे, तो 12 चैप्टर पे आपको सीधा 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 नीचे आना है, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड पे आना है। फिर उसके बाद जैसे आप नीचे जाओगे, इको पे क्वेश्चन आएगा। ये जो है विच इज कर्नाटका में एक, ये सॉरी गोल घूमट, ये विजापुर में है इन कर्नाटका। ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। तो ये जो है ना, गोल घूमट पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। फिर सीधे सीधे आपको सोनार पे आना है स्टूडेंट्स। सोनार आपको बहुत बार सीधे सीधे 5 मार्क के लिए दिखेगा, तो सोनार आपको करके रखना है। फिर उसके बाद सोनोग्राफी आप स्किप कर सकते हो। ह्यूमन ईयर पे स्टूडेंट्स आपको जो भी होंगे विच इज क्या बोलते हैं, डायग्राम के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। और फिर सीधे सीधे आपको एक्सरसाइज पे आना है। इस चैप्टर से एक साइंटिफिक रीजन फंसेगा, जो कि होगा वी कैन नॉट हियर द इको प्रोड्यूस इन अ क्लासरूम, और द रूफ ऑफ अ मूवी थिएटर एंड अ कॉन्फ्रेंस हॉल इज कर्व्ड। ठीक है, तो ये वाले आपको करके रखने। और फिर इसमें से बाकी का तो कुछ लग रहा नहीं है इंपॉर्टेंट, कुछ होगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कि अपना जो भी है कार्बन वाला जो चैप्टर है, तो इसमें हम सीधे सीधे नीचे आएंगे स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स वो जो मार्शी लैंड वाला जो है एक एग्जांपल वो, और इसमें स्टूडेंट्स रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर वाला 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, मैं आपको बताता हूं। और ये बायोगैस, तो बायोगैस नहीं तो रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर, इन दोनों में से एक आपको 5 मार्क के लिए दिख सकता है। अभी स्टूडेंट्स आप सीधा सीधा आओगे क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। इसमें स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ डायमंड, और व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज अ फ्यूल। फिर डिफरेंस बिटवीन आपको बताना है, तो वो बस डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में पूछा जाएगा। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स की ग्रेफाइट वाला इज अ गुड कंडक्टर ऑफ ये वाला। और फिर इसमें से बायोगैस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू इट। और बायोगैस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बायोगैस पे डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन फंसेगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग में मीथेन इज कॉल्ड एज अ मार्श गैस, ये वाला। और फिर यूज ऑफ CO2 एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें स्टूडेंट्स डायमंड और चारकोल इंपॉर्टेंट है, और इनमें से अगर आपको कुछ करना ही है तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कर लेना और ए वाला कर लेना। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे इस चैप्टर के। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10वीं में भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वापस एक बार बोल रहा हूं, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे। 14th चैप्टर पे हम आ रहे हैं। ठीक है 14 चैप्टर में स्टूडेंट्स देखो, आपको सीधा एक्सरसाइज पे आना है, और ये वाला डायग्राम आप कर सकते हो। सीधा 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 एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज पे स्टूडेंट्स आप आओगे, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी।
फिर राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ टेफ्लॉन, और फिर जो अपना रंग पंचमी है, ठीक है, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशंस तुम्हारे रंग पंचमी के टाइम पे होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, हार्ड वाटर वाला और सोप वाला। और फिर उसके बाद आप सीधा सीधा विच इज क्वेश्चन नंबर 5 पे आओगे। इसमें राइट 3 मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, यूजेस में एनोडाइजिंग और पाउडर कोटिंग, हार्मफुल इफेक्ट्स, तो हार्मफुल इफेक्ट डिओड्रेंट के ही पूछे जाते, बाकी कुछ पूछे नहीं जाएंगे, और ये वाला तो सबके केमिकल फॉर्मूलेज आप लर्न कर लेना, ठीक है। तो ये वाले चीजें अगर आपने कर लिए इस चैप्टर के भी तो अच्छे मार्क आपको मिल जाएंगे। बायोलॉजी पे आते हैं, अभी साइंस 1 खत्म हो गया है। क्लैप करो फटाफट से कमेंट सेक्शन में और बताओ आपके एग्जामिनेशन कब से और कौन से स्कूल से हो, आपका नाम लिखो, आपके एग्जामिनेशन कब से वो लिखो, और आपके स्कूल का नाम क्या है वो लिखो, ठीक है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर स्कूल, ठीक है। अगर स्कूल पे प्राउड नहीं है आपको तो आपके सिटी का नाम लिख दो, जैसे मैं मेरे छत्रपति संभाजी नगर में रहता हूं तो वो वाला, और कौन कौन छत्रपति संभाजी नगर से वो भी बता देना। शॉर्ट नोट स्टूडेंट्स, रूट प्रेशर, नर्व सेल और रिफ्लेक्स एक्शन, इन पे शॉर्ट नोट्स आएगा। हार्मोन्स कौन से यूज होते हैं तो ये पूरा। इसमें स्टूडेंट्स देखो नर्व सेल का डायग्राम, ठीक है, नर्व सेल का डायग्राम, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम नहीं आता है। आंसर द फॉलोइंग, इसमें एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये वाला बताना है। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स विद सुटेबल एग्जाम्पल व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन, ये, और सिक्रेशन इन प्लांट्स फॉर अ यूजफुल, हो गया। फिर उसके बाद 16 चैप्टर पे हम आएंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बोल के, यहाँ पे वेरिएशन है वहां पे इवोल्यूशन है ना, तो वो वाले चीज है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स देखो, इसमें मेंडल का सबसे मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड जो क्रॉस होते हैं वो वाले आपको दोनों करके रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और डिफरेंस, ये तीनों इंपॉर्टेंट होंगे। डिस्क्राइब डीएनए, क्रोमोसोम के टाइप्स, जे टाइप के, वी टाइप वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद ये वाले आपको आएंगे, मतलब आएंगे 40 मार्क का पेपर बनेगा बायो का, तो ये वाले करके रखने हैं, ठीक है। और ये चार्ट, ठीक है, दैट्स इट, और तो कुछ पूछा नहीं जाएगा यहाँ पे। हाँ, इसमें अगर हम पूछे गए तो सिकल सेल एनीमिया नहीं तो डाउन सिंड्रोम, तो यहाँ दोघांमधून एक तुला विचारले जाईल, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 17 पे देखो ये बहुत सारी चीजें जो टिश्यूज, ग्लैंड्स, हार्मोन्स वगैरह पे डिपेंड है, प्लांट्स, टिश्यू वगैरह, ठीक है। तो ये वाला चार्ट बहुत बार आ जाता है, 10th में भी पूछा जाता है बोर्ड्स में, ठीक है। तो सीधा सीधा हम नीचे आएंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स राइट द नेम्स, तो पूरे के पूरे आपको ये क्वेश्चन करना है। डिफरेंस बिटवीन या फिर शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट जाइलोम पे आएगा, एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस और सेरिकल्चर, ठीक है। इस चैप्टर से 7th वाला करो और 9th वाला करो, बस जितना मैंने बोला है बस उतना ही करो, बाकी का तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि कुछ आएगा, इसमें से बस इतने ही क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। 18 वाले चैप्टर पे आएंगे, टिक कर रहे हो ना भाई, कमेंट्स में बोलो, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर्स है भाई, ये सिंपल चैप्टर्स है। इसमें से देखो बस ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम आता है, ठीक है, इसमें से बस ये वाले डायग्राम आते हैं। और इसमें से देखो क्वेश्चन नंबर ए आपको करना है गैलीलियो का, क्वेश्चन नंबर सी करना है, क्वेश्चन नंबर डी करना है, और इधर से क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। अभी स्टूडेंट्स इसके अंदर से अगर मैं पूछूं, ठीक है, देखो साइंस 1 के जो पेपर है ना, तो उसके अंदर से ना ये वाले क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं, ठीक है, ये वाले टेलीस्कोप के डायग्राम्स आ सकते हैं, ठीक है, बस बाकी तो कुछ नहीं आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है। तो ये चैप्टर वैसे भी बहुत लल्लू पंजू चैप्टर है, तो बाकी तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें आपको एकदम अच्छे से भैया ने समझा दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि अभी हम 6 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो भाई आपका योगदान भी मुझे चाहिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैथ 1 और मैथ 2 पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं, पीस आउट।